नमस्ते दोस्तों, मैं सुवी रावत। आज मैं आपको एक छोटी सी पौराणिक कहानी सुनाती हूँ जो सीधे भगवान शिव और सोमवार से रिलेटेड है। बहुत समय पहले देवता और पृथ्वी पर सब बहुत अच्छे और संतुलन शांति से चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रदेव, जो देवताओं में सबसे सुंदर माने जाते हैं, उनको अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा। उन्होंने मन में सोचा कि मैं देवों में सबसे सुंदर हूँ, इसलिए सबको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। धीरे धीरे चंद्रमा का घमंड इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी साइनेस और भी ज्यादा बढ़ा दी। उनकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि दिन और रात का फर्क मिटने लगा। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। कोई सो नहीं पा रहा था। सभी बहुत परेशान होने लगे। सब देवता डर गए कि अगर ऐसा चलता रहा तो धरती पर बैलेंस बिगड़ जाएगा। उनकी तेज साइन से नदियां ओवरफ्लो करने लगी। तब सारे देवता परेशान होकर भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने उनसे मदद मांगी। तब शिव जी, जो हमेशा शांत और दयालु रहते हैं, उन्होंने चंद्रमा को अपने पास बुलाया और उनको समझाया कि तुम्हारी चमक सही है, पर समय और सही तरीके से होनी चाहिए। तभी सभी जीव और प्राणियों के लिए उपयोगी और लाभदायक होगी। लेकिन चंद्रमा ने शिव जी की बात को बहुत हल्के में ले लिया। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनका तेज कम होने लगा। उनकी साइनेस घटने लगी और चेहरा मुरझाने लगा। तब धरती पर चारों तरफ अंधकार छाने लगा। अब चंद्रदेव बहुत दुखी और कमजोर हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, हे महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी साइनेस पर घमंड किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। कृपया मेरी रोशनी वापस दे दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, चंद्र, अब तुम्हारा अहंकार खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें एक नई जगह दूंगा। फिर शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चमकते हैं। उनकी ठंडी और शीतल रोशनी सबको शांति और सुकून देती है। तभी से चंद्रमा धीरे धीरे बदलने लगे, कभी फुल, कभी हाफ, कभी इनविजिबल। और यही कारण है कि वीक का पहला दिन सोमवार, जो शिव और चंद्रमा से जुड़ा है, जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा श्रद्धा भाव से करता है, उन्हें भगवान शिव के साथ साथ चंद्रमा की भी विशेष कृपा मिलती है। तो जब आप अगली बार मंडे को व्रत रखें या भगवान शिव की पूजा करें, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं, ये पुरानी कॉस्मिक कहानी है जो हमें भक्ति, संतुलन और विनम्रता का महत्व सिखाती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर नम्र बनते हैं, तभी हमारी असली चमक लौटती है। भगवान शिव हमें बताते हैं कि ईश्वर अहंकार में नहीं, बल्कि नम्रता और दया में रहते हैं।